सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सब रूटीन का ही पार्ट 2 है। सब रूटीन सब प्रोग्राम हमने उससे बनाना है प्रोग्राम रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सो हम इस वक्त कर क्या रहे हैं, सब रूटीन सब प्रोग्राम। और हम करेंगे क्या आज? आज सिर्फ एक ही काम करना है हमने कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए प्रोग्राम बनाना है बस। वो भी सब रूटीन की सहायता से, यूजिंग सब रूटीन मेक अ प्रोग्राम फॉर रूट्स टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है हम मान रहे हैं वो है ax² प्लस bx प्लस c। हमें पता है कि हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और वो होता है b² माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो हम क्या करते हैं, हम d को माइनस डी रख देते हैं ताकि उसका स्क्वायर रूट निकल सके। मान लो डिस्क्रिमिनेंट आ गया, मान लेते हैं इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1, तो d निकालो, b² माइनस 4ac माइनस 3 आ गया, तो हम d को माइनस डी रखने का मतलब कि 3 बना लिया, माइनस के आगे एक और माइनस लगा दिया तो 3 बन गया, ताकि उसका SQRT निकल सके, ताकि उसका SQRT निकल सके। ठीक है, तो d को माइनस डी बना दिया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकल चुका तो हमारी रूट्स के लिए रियल निकाल देंगे। हम रियल ऑफ x हम रूट्स मान लेंगे अपनी, मान लेते हैं हमने रूट्स मान लिए। एक तो रियल पार्ट x1 का, दो रूट्स होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो रियल पार्ट x2 का, एक इमेजिनरी पार्ट x1 का और एक इमेजिनरी पार्ट x2 का। इसमें m लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना मानना बहुत है हमें। तो जब हमने पहला केस ले रहे हैं, हम फर्स्ट केस है ये हमारा d लेस देन 0, तो तुम बताओ rx1 क्या होता है? पहले तो रिवाइज ही कराओ ना बात को, फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे, ये फिर उसको बनाएंगे रफ में। रियल पार्ट ऑफ x1 क्या होता है? माइनस बी, रूट होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, वो है SQRT ऑफ d बटा 2। तो रियल पार्ट है माइनस बी, बी हमारा बड़ा है, और स्लैश 2, यही है। और मैम नीचे भी आएगा वहाँ पे क्या टू मतलब ए मैम है? 2A फॉर्मूले 2A अच्छा, में। में अच्छा 2a, हाँ ठीक है, 2 स्टार ए। ओके, देखें आपकी क्लास के कौन से बच्चे हैं जो रह गए। अब तो कोई दिख नहीं रहा, तो ये है। अच्छा, ऐसे ही RX2 में क्या कहोगे आप? RX2 में यही सेम होता है, RX2 पे तो कोई रियल पार्ट पे तो कोई फर्क नहीं है, रियल पार्ट तो सेम आ रहा है यहाँ। इमेजिनरी पे फर्क पड़ेगा, इमेजिनरी x1 अलग आएगा, वो क्या आएगा? SQRT D स्लैश 2.0 स्टार ए। और इमेजिनरी x2 अलग आएगा, उसमें माइनस लगा दो, माइनस SQRT D स्लैश 2.0 स्टार। ये तो केस 1 हुआ। अब केस 2 में, केस 2 में हमने कह दिया d ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है
तो इसका मतलब हो गया कि आपको बस आपने एस के वाई टी डी निकालना है, वही रियल एक्स। तब आपकी रूट्स कैसी होती हैं, रियल और अनइक्वल। तो बस रियल आनी है, इमेजिनरी तो आनी नहीं। वो रियल एक्स वन और रियल एक्स टू। रियल एक्स वन आ जानी है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी स्लैश टू स्टार ए। बाद में मतलब ठीक करके बना देंगे इसे, ये बी भी बड़ा होगा। और रियल एक्स टू में माइनस बी माइनस एस क्यू आर टी डी स्लैश 2.0 स्टार ए। और थर्ड केस में आएगा डी इज इक्वल टू जीरो। अगर डी जीरो है तो रूट्स रियल और इक्वल होती हैं, तो रियल इक्वल में हम नाम तो वही रख रहे हैं, तो बस हम कह देंगे कि यही लिख दो ए की, वो है माइनस बी स्लैश 2.0 स्टार ए। बाकी डी जीरो हो गया। अब डी जीरो के केस को हम कैसे कहते हैं, डी जीरो के केस को हम कहते हैं जैसे कि डी हमारा लेस देन एप्साइलन है, और एप्साइलन की वैल्यू हम कह देते हैं 0 मान लो 5 और ई -7, मतलब इतनी जीरोस तक, या ई -4 कुछ भी ले लो भाई, इससे कम भी। कई बार क्या होता है, बी स्क्वायर -4 ac जब कंप्यूटर निकालता है ना अंडर रूट, तो वो डेसिमल के बहुत दूर तक चला जाता है। किसी का अंडर रूट जीरो आते आते, अंडर रूट नहीं सॉरी, बी स्क्वायर -4 ac निकालता है जब, तो डी हमारा होता है बी स्क्वायर -4 ac। जब वो कैलकुलेट किया जाता है कंप्यूटर में, तो कई बार वो ऐसे आ जाता है, डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट होके होता है ना, तो कई बार ऐसे होता है। तो वो इसको जीरो ना माने तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी रूट्स तो रियल और इक्वल आनी है, ये जीरो के ही बराबर है। तो इसलिए हमने डी को कह दिया जीरो की बजाय कि लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन पैरामीटर होता है। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अब सब रूटीन में कैसे करना है हमने इसको, ये सब तो होएगा यूज, ये सब तो बनेगा ही बनेगा। हम सब रूटीन के लिए पहले कॉलिंग प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। आप ये समझ लो मैं पहले कॉलिंग प्रोग्राम बना रही हूँ। ये जो रूट्स के फॉर्मूले लगने हैं, ये सारे सब रूटीन के अंदर लगने हैं, कॉलिंग प्रोग्राम का कोई लेना देना नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन का काम सब रूटीन में होना है। कॉलिंग प्रोग्राम ने सिर्फ 1 2 3 केस जो है, हम इन प्रोग्राम सब रूटीन में इसको एक नाम दे देंगे, केस को आई। आई ऊपर रिटर्न हो जाएगा कि I1 है तो वो वाला आंसर आ जाएगा, I2 है तो बीच वाला आंसर, I3 है तो लास्ट वाला। तो कॉलिंग प्रोग्राम में ये सारी कैलकुलेशन नहीं होनी है रूट्स की, ये सब सब रूटीन में होनी है। पहले हम कॉलिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें सिर्फ एक आई आएगा। सब रूटीन जब रिटर्न करेगा तो आई रिटर्न करेगा, आई के हिसाब से आंसर लिखा जाएगा। सिलेक्ट केस लगेगा कॉलिंग प्रोग्राम में, आई को सिलेक्ट करने के लिए कि I1 है या 2 आया या 3 आया। रिटर्न जब हुआ तो कोई भी आंसर रिटर्न हो सकता है, 1 भी 2 भी 3 भी। केस 3 है, पहले केस को आई को 1 कह दिया, दूसरे केस का नाम रख दिया आई इज इक्वल टू 2, तीसरे केस का नाम रख दिया आई इज इक्वल टू 3। तो रिटर्न आई पे लगा दिया। तो रिटर्न जब होएगा तो आई जहां जाएगा वो आंसर वो टाइप कर देगा कॉलिंग प्रोग्राम। अब देखो कॉलिंग प्रोग्राम में सबसे पहले प्रोग्राम का नाम, मान लो प्रोग्राम का नाम रख दिया हमने रूट्स अंडरस्कोर सब रूटीन, डबल अंडरस्कोर लगा दिया। अब इम्प्लिसिट नन, इम्प्लिसिट नन के बाद हमारा काम होता है रियल और इंटीजर। तो हम कहते हैं कि रियल में ले लो ABC, ठीक है। और आपका रियल X1, रियल X2, इमेजिनरी X1, IX1 बहुत है, IX2 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट भी रियल में आएगा, लेकिन कॉलिंग प्रोग्राम को क्या लेना देना डिस्क्रिमिनेंट से, उसने तो आंसर टाइप करना है, बस आंसर में ये चार चीजें ही आएंगी। डी आएगा तो नीचे से निकल के आएगा आंसर में, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो इसमें प्लस माइनस होके आएगा। हमें तो आंसर ही टाइप करना है कॉलिंग प्रोग्राम में, तो डी हम सब रूटीन में ही डालेंगे। डी का फॉर्मूला उसी ने माथा मारना है, डी के फॉर्मूले से, बी स्क्वायर -4 ac बड़ा है छोटा है, क्या नहीं है, कौन से केस में जाएगा। कॉलिंग प्रोग्राम सबसे आजाद है इस टाइम, उसने सिर्फ यहाँ से ऑर्डर जारी करना है कि कॉल सब रूटीन, और वहां पहुंच के सारा काम होके यहाँ वापिस आना है। ये प्रिंसिपल की तरह है और वो टीचर की तरह है, ठीक है। तो रियल ABC दिस हो गया यहाँ तक। अब हम कहते हैं
यहाँ तक करने के बाद इंटीजर में क्या डालें? अच्छा, एक एप्सिलॉन था, वो भी यहाँ जरूरत नहीं है। इसने क्या लेना देना है एप्सिलॉन से? सारी कैलकुलेशन जब सब रूटीन में होनी है वहीं चेक होएगा कि डी लेस देन जीरो है, लेस देन एप्सिलॉन है क्या नहीं है। इंटीजर में एक तो आई आएगा, जो केस यहाँ आएगा रिटर्न होके कि आई वन है या टू है या थ्री है। एक सीरियल वर्ड लगेगा। सीरियल का मतलब है इस वक्त हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो हम 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालना चाहते हैं। 50 मान लो, या 500। सीरियल नंबर 1 से लेकर 500 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशनें लिखी पड़ी हैं। 1 2 3 4 लंबी लिस्ट है, और हम चाहते हैं सबकी रूट्स निकलती जाएं, मतलब लाइन वाइज। तो इसलिए हमने सीरियल लगाया है कि ये प्रोग्राम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नहीं, पूरी लिस्ट की भी रूट्स निकाल सकता है। जैसे जैसे एंटर होती जाएगी वैल्यू, वैसे वैसे वो निकालता जाएगा। एक एक वैल्यू हम देंगे और साथ ही आंसर देगा। हमें बार बार वाला स्क्रीन बंद नहीं करना पड़ेगा, आउटपुट स्क्रीन उसी पे आगे चलता रहेगा। मैं आपको ऐसे आंसर निकाल कर दिखाऊंगी। ठीक है, तो आई सीरियल, इसका मतलब ये हुआ कि आई और सीरियल हो गया। अब आप ये देखो, आपने रीड क्या करवाना है? आपको रीड तो रूट, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट एबीसी और एक सीरियल नंबर, बस ये दो चीजें रीड होनी है। तो चलो पहले प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स एंटर सीरियल कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी कोट्स बंद, रीड स्टार कॉमा सीरियल ए बी, जैसा यहाँ लिखा है वैसे ही लिखना होता है। यहाँ अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो यहाँ भी यही जाएगा बड़ा। हो गया, रीड कर लिया उसने। अब रीड करने के बाद वो क्या करेगा? रीड करने के बाद वो सबसे पहला काम करेगा कि अगर सीरियल जीरो है, कभी ना कभी तो ये लिस्ट खत्म होएगी, कभी ना कभी तो ये सीरियल जीरो बनेगा। अगर सीरियल जीरो है तो एग्जिट, तो बाहर आ जाओ भाई, खत्म हो गया काम। ठीक, और नहीं तो अच्छा, एक प्रिंट भी करवाएगा कि प्रिंट कर दो क्या है ये सीरियल। ये प्रिंट आंसर में आएगा कि सीरियल कितना है। सीरियल इज इक्वल टू सीरियल, लिस्ट की एक एक डाटा की डिटेल आएगी। ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी। ये मर्जी है टाइप कराओ ना कराओ, ये हम चाहते हैं तो हमने टाइप करा ली। ये स्क्रीन पे आ जाएगा। अब वो कहेगा सिलेक्ट केस लगाओ इस पर। सिलेक्ट केस किस पर लगेगा? आई पर। सिलेक्ट केस आई पर लगेगा कि अब पहले केस वन, आई की 3 वैल्यूज रख देंगे 1 2 3। केस वन में कह देंगे कि प्रिंट कर दो। केस वन में रूट्स इमेजिनरी प्रिंट हो जाएंगी। प्रिंट रूट्स आर इमेजिनरी इज इक्वल टू रियल आर एक्स वन प्लस आयोटा, कोमा के बाद देखो आर एक्स वन, यहाँ मैं लगा देती हूँ प्लस आयोटा। प्लस और आयोटा इकट्ठा आएगा कोट्स में, प्लस भी कोट्स में आएगा। ठीक से लिख, प्लस आयोटा और इमेजिनरी एक्स वन कॉमा, अगली रूट के पहले एंड लगा दो कि अगली रूट है ये। अगली रूट है आर एक्स टू माइनस आयोटा और आई एक्स टू। खत्म, ये प्रिंट कर देगा वो, बस। और उसको कुछ नहीं करना, प्रिंट ही करवाना है उसने। फिर केस टू में भी प्रिंट कर देगा। क्या थी? रूट्स रियल थी ना, तो रूट्स आर रियल अनइक्वल। ये कॉलिंग प्रोग्राम है। उस बेचारे को क्या पता कि केस वन बैठेगा। 50 500 इक्वेशनों की लिस्ट है, कोई केस वन पे फिट बैठेगी, कोई केस टू पे, कोई केस थ्री पे।
तो वो तो जो आंसर है वो कह देगा भाई, नीचे से सब रूटीन से जो रिटर्न होके आया ना, एक इक्वेशन पढ़ के जाएगा, उस इक्वेशन के लिए जो आएगा वो केस का आंसर टाइप करेगा, फिर अगला डाटा उठाएगा केस टू, फिर उसका आंसर रूट्स आर रियल एंड इक्वल इज इक्वल टू क्या आएंगी रूट्स, एक तो आर एक्स वन और आर एक्स टू, दो आ जाएंगी। ऐसे ही केस थ्री, और फिर एंड सेलेक्ट, केस थ्री लिखने के बाद क्या आएगा, एंड सेलेक्ट। और इफ भी तो लगाया था, एंड इफ भी तो होना चाहिए, मैंने इफ के बाद एग्जिट कर दिया इसलिए एंड इफ नहीं होगा, इफ और एग्जिट था बस। एंड सेलेक्ट और एंड प्रोग्राम, और डू भी लगेगा यहाँ, मैंने डू नहीं लगाया, डू रह गया मुझसे। एंड प्रोग्राम तो ठीक है, डू कहाँ लगेगा, इंटीजर के बाद वो ये कहेगा कि यहाँ से रीड करना है ना, जहाँ प्रिंट करना है, यहाँ इंटीजर के बाद डू शुरू हो जाएगा कि डू करो, करते रहो डू और एंड डू। यहाँ एंड सेलेक्ट से पहले, पहले एंड सेलेक्ट फिर एंड डू फिर एंड प्रोग्राम। मैं आपको कॉलिंग प्रोग्राम दिखाती हूँ बना हुआ, ये है कॉलिंग प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का नाम, फिर इम्प्लिसिट नन, फिर रियल ए बी सी एक्स आर वन एक्स आर टू एक्स आई एम वन एक्स आई एम टू, इंटीजर में आई और सीरियल डू, डू शुरू हुआ कि अब करो, क्योंकि ये लिस्ट के लिए पूरी लिस्ट बनी हुई है 500 इक्वेशनों की, पहली इक्वेशन के लिए शुरू होएगा, डू के बाद पहली इक्वेशन स्क्रीन नहीं शुरू दिखाई होगी। दे रही हूँ। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही, अच्छा चलो फिर इसको दोबारा प्रेजेंट करूँ मैं। कितनी देर से नहीं शो हो रही, मैम अभी हुई। बस अभी, अब प्रोग्राम जैसी मैंने कहा, अब देखो, अब है, स्क्रीन दिख रही है, यस मैम। यस यस मैम। मैम। प्रोग्राम है टाइप किया हुआ है ना। तो देखो प्रोग्राम में क्या है, प्रोग्राम मैं बनाकर दिखाऊंगी, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि एक बार रीड करने से आपको, अभी अभी कॉलिंग प्रोग्राम आपने मेरे से सीखा, कॉलिंग प्रोग्राम में क्या क्या है, प्रोग्राम रूट सब रूटीन, इम्प्लिसिट नन, रियल में एबीसी एक्स आर वन एक्स आर टू एक्स आई एम वन एक्स आई एम टू, इंटीजर में आई और सीरियल, डू लगा दिया कि सीरियल, सीरियल में लिस्ट है 500 इक्वेशनों की मान लो, तो डू मतलब भाई शुरू हो जाओ, पहली इक्वेशन पकड़ेगा वो, पहले प्रिंट करवाओ सीरियल क्या है, प्रिंट एंड वो लिखेगा एंटर सीरियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एबीसी, हम रीड करवा देंगे सीरियल एबीसी, फिर देखेगा सीरियल जीरो है तो खत्म कर देगा काम, नहीं तो प्रिंट करेगा, पहले जो डाटा हमने दिया उसको सारे को प्रिंट करेगा, टाइप करेगा खुद, ताकि ये मतलब एक तरह से लिस्ट, एक तरह से आंसर में भी पता हो भी ये इस सीरियल नंबर का आंसर है। पहले वो क्वेश्चन एक तरह से आ गया, फिर कॉल करेगा रूट्स का सब रूटीन, मैंने कॉल तो नहीं करवाया ना, मैंने सिलेक्ट केस लगा दिया सीधा, बोल दिया था कि कॉल होगा, कॉल नहीं करवाया ना, तो ये स्टेटमेंट मिस कर रही थी मैं, कॉल सब रूटीन कॉल करेगा, रूट्स, सब रूटीन का नाम रखा है रूट्स, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके आर्ग्यूमेंट क्या है, देखो उसको किस किस चीज की जरूरत है, उसको सीरियल से कोई लेना देना नहीं है, सब रूटीन को, चाहिए पहली इक्वेशन हो चाहिए 50वीं इक्वेशन हो, वो हर इक्वेशन के लिए उसने तो कैलकुलेशन करके भेज देनी है। ठीक है, तो वहां सीरियल का कोई मतलब नहीं है, ए बी सी एक्स आर वन एक्स आर टू एक्स आई एम वन एक्स आई एम टू और आई, बस उसको इतने रूट्स, जो सब रूटीन है, कॉल जहां हो रहा है वो सब रूटीन का नाम है रूट्स, और ये उसके आर्ग्यूमेंट है, कितने आर्ग्यूमेंट है, तीन तीन छह सात आठ आर्ग्यूमेंट है। सिलेक्ट केस आई पे लगेगा, केस वन में क्या कहा लिखा, प्रिंट इमेजिनरी रूट्स हैं उनकी वैल्यू, केस टू में प्रिंट करवा दिया, केस थ्री में तीनों रूट्स हो गई, केस थ्री में दोनों रूट्स रियल एंड, जब अनइक्वल हैं तो एक्स आर वन एक्स आर टू आएंगी, इक्वल हैं तो एक्स आर वन एक ही रूट काफी है, एंड सिलेक्ट हुआ फिर एंड डू हुआ फिर एंड प्रोग्राम हुआ, ये आपका कॉलिंग प्रोग्राम है। अब सब रूटीन का प्रोग्राम बनाते हैं, ये तो कॉलिंग प्रोग्राम हो गया। अब जब सब रूटीन का प्रोग्राम बनेगा, तो सब रूटीन बनाते हैं कि सब रूटीन रफ में बनाएंगे हम पहले, क्योंकि हमें तो पहले सीखना है कि हम करना क्या चाहते हैं या करेंगे कैसे, तो अब सब रूटीन का बनाते हैं। अब इसको मैंने कमेंट दे दिया, सब रूटीन रूट्स अंडरस्कोर SUBR,
मतलब उसका सब रूटीन है, जो ये कॉलिंग प्रोग्राम था ये उसका सब रूटीन है। तो सब रूटीन में हमारा तरीका क्या होता है? पहली लाइन होती है SUBROUTINE, फिर उसका नाम रूट्स, फिर उसके आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में 3 कोफिशिएंट है ABC, और क्या है, RX1, RX2, इमेजिनरी X1, इमेजिनरी X2 और I। यही है ना नाम? 7 आर्ग्यूमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब सब रूटीन रूट्स के बाद इम्प्लिसिट नन आ गया। इम्प्लिसिट नन के बाद क्या होगा? आप अब रियल, अब इंटेंट इन इंटेंट आउट पे आ जाओ। रियल इंटेंट इन, इनपुट क्या है? इनपुट है ABC। सीरियल तो यहाँ है नहीं, इनपुट में तो ABC आएगा बस। अच्छा, इंटेंट आउट क्या है? बाहर क्या आंसर में क्या आना है? इंटेंट आउट, इंटेंट आउट है आपका एक तो RX1, एक RX2, एक IX1, एक IX2। और ये जो I है ये तो इंटीजर है, तो इसको तो अलग से कहना पड़ेगा भाई, इंटीजर है ये, इंटीजर। और ये भी आउट है, ये रिटर्न होना है कि I कितना है, वही आंसर लिखा जाएगा फिर। तो इंटेंट आउट ये I है। और एक एप्सिलॉन भी था, एप्सिलॉन रियल है, लेकिन उसका ना इंटेंट इन से लेना देना ना इंटेंट आउट से, तो वो ऐसे होएगा रियल पैरामीटर, वो पैरामीटर है। तो मैं रियल के बाद कॉमा में लगा देती हूँ पैरामीटर। पैरामीटर होता है जो एक फिक्स्ड होता है, जैसे पाई 3.14, ऐसे ही हमने एप्सिलॉन लिया है। EPS और उसकी वैल्यू कितनी ली है, मान लो 0.5 E-7, कुछ भी ले लो। तो ये चारों लाइन में तो डिक्लेरेशन हुई है अभी कि ये डिक्लेयर हो गया मामला, ऐसा है। अब डिस्क्रिमिनेंट तो रहेगी अब बेचारा, डी निकलना था। वो ना इंटेंट इन है ना इंटेंट आउट है, वो तो वैसे है, तो वो इंटीजर में आएगा, तो वो भी लिख लो, इंटीजर। वो सिंपल इंटीजर है डी। अब डी निकलेगा सबसे पहले B² माइनस, ये इज इक्वल टू है -4 स्टार A स्टार C। ठीक है, डी निकल गया। अब इफ शुरू होगा, सब रूटीन का कॉल तो पहले लग चुका वहां मेन कॉलिंग प्रोग्राम में। अब तो इफ में हम कहेंगे कि डी लेस देन 0, देन अब जो पुराना काम था वो ऐसे कैसे टिपा जाएगा, D इज इक्वल टू -D, और फिर आपकी रियल X1 क्या होती है -B/2A, फिर RX2, फिर IM1 इमेजिनरी X1, उसमें क्या आ जाएगा, RX2 सेम होती है, उसमें आएगा प्लस माइनस होते हैं ना, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो टाइप में जाएगा SQRT D /2.0 स्टार A, और ऐसे ही इमेजिनरी X2। माइनस लगाना है लगा लो इसमें, वो फिर आयोटा में मत लगाना, वो तुम्हारी मर्जी है। SQRT D/2.0 स्टार A। और फर्स्ट केस हो गया, इफ के बाद देन प्रिंट यहाँ नहीं होगा, प्रिंट वहीं होना है, बस इसने तो हम यहाँ कह देंगे I इज इक्वल टू 1। ये लाइन लिखनी है I इज इक्वल टू 1, कि ये सारा काम करके I इज इक्वल टू 1 रिटर्न करना है तुमने। रिटर्न हम बिल्कुल आखिरी में एंड में लगाएंगे, एंड सब रूटीन से पहले लगा देंगे रिटर्न। बीच में लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन हमने जब सिंटेक्स सीखा था तो हमने सीखा था एंड में लगाते हैं, तो वही सिस्टम रखो। इतने के बाद इफ और देन हो चुका, अब एल्स इफ। एल्स इफ डी, अब आपकी मर्जी है, कोई केस ले लो। मान लो आपने स्ट्रिक्टली लेस देन
एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है। जो सीक्वेंस यहाँ रखोगे वही वहां रखोगे प्रिंट में। तो स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन ले लिया, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो उसमें आपका रूट्स कैसी आनी है, रियल और इक्वल आनी है। लेकिन यहाँ प्रिंट कुछ नहीं होना, यहाँ तो सिर्फ वैल्यू निकलनी है। तो आप रियल x1 निकालो, rx1 कितना आता है इसमें, -b/2.0 स्टार a। और rx2 भी यही आना है, तो जरूरत ही नहीं rx2 की, बस यही प्रिंट में आ जाएगा। यही इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वो वही टाइप होना है। और एल्स अगला केस में वो लिखने की जरूरत ही नहीं, d greater than 0। d greater than 0 अंडरस्टूड है, क्योंकि बचा ही वही है, rx1 निकलेगा उसमें, rx2 अनइक्वल है ना, रियल और -b प्लस sqrt d/2 स्टार a। और ऐसे ही यहाँ आएगी -b माइनस sqrt d/2 स्टार a। हो गया इतना काम। एंड इफ कर दे, और एंड इफ के बाद रिटर्न कर दे। आप रिटर्न बीच में भी कर सकते हो, कहीं भी लिख दो रिटर्न, वो कर देगा, लेकिन मैंने यही बनाया था। बुक में आपकी बीच में लिखा हुआ है रिटर्न एंड सब रूटीन। हमने सब रूटीन में यही दो रूल सीखे थे, रिटर्न करना है बस, और एक एंड सब रूटीन, और वहां कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सब रूटीन का प्रोग्राम बन गया। अब मैं इसको भी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मिस्टेक तो कोई मिल ही जाएगी करते करते। देखो, रूट्स एबीसी, XR1 XR2 XIM1 XIM2 और आई। अब इम्प्लिसिट नन, अब मैंने अपनी तरफ से बहुत आसान बनाया है, वही नाम यूज किए हैं, लेकिन बुक में डमी नाम यूज किए गए हैं और कंफ्यूजिंग है। 7 वेरिएबल ऊपर, 7 यहाँ, 14 वेरिएबल, तो बच्चा वैसे ही उलझ जाता है। लेकिन मैंने वही नाम सेम यूज किए हैं आपके लिए, कि एबीसी XR1 XR2 XIM1 XIM2 और आई। इम्प्लिसिट नन, रियल इंटेंट इन में एबीसी आ गया, इंटेंट आउट में ये चारों रूट्स आ गई, इंटेंट इंटीजर में आई, और रियल डी और रियल पैरामीटर एप्सिलॉन। उसके बाद d इजिकल टू बी स्केयर माइनस 4ac। पहला केस इफ d लेस देन 0, देन d माइनस डी हो गया। ये सारा काम करके i इजिकल टू 1। देखो मिस्टेक दिख रही है, i इजिकल टू 2 कहाँ लिखा है मैंने नहीं लिखा ना, l से पहले आएगा i इजिकल टू 2। असली बात है ये, यही तो रिटर्न होना। उसने ऊपर जाके बताना है कि सिलेक्ट केस में कि 2 वाला आंसर टाइप करो, 3 वाला टाइप करो, या 1 वाला टाइप करो। यहाँ सारा गचला पचला होकर, यहाँ सारी कैलकुलेशनें होकर, उसने वहां 2 और 3 और 1 बताना है जाकर ठीक है, तो I1 हो गया। फिर एलसिफ देन वहां I2 कर दिया मैंने, और फिर एल्स में I3 हो गया, और एंड इफ रिटर्न, और फिर एंड सब रूटीन। अब एक बार मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। हालांकि आपके सामने टाइप नहीं किया, मैं करूंगी टाइप, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको लिस्ट समझ नहीं आ रही होगी अभी तक कि मैं क्या रही हूँ, लिस्ट कह रही हूँ ना बार बार। देखो, यहाँ लिखा हुआ आ गया, एंटर सीरियल एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एबीसी। सीरियल पहली इक्वेशन है ये। मान लो 500 इक्वेशनों की लिस्ट है, तो ये पहली है, स्पेस दिया। अब मैं कोफिशिएंट ले रही हूँ, मान लेते हैं 1, -5 और 6। अगर आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वेयर, मान लेते हैं, सॉरी, मेरी इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन तो है एक्स स्क्वेयर -5x + 6। दूसरे नंबर पे है एक्स स्क्वेयर -4x + 4। तीसरे नंबर पे है एक्स स्क्वेयर +4x + 4। चौथे नंबर पर है एक्स स्क्वेयर -x + 1। पांचवें नंबर पर है एक्स स्क्वेयर +x + 1। अब मैं पांचों के लिए आंसर निकालती हूँ, ठीक है। पहली -5 और 6, तो मैंने ये डाल दिया था। अब एंटर दबाया। अब देखो, उसने कहा सीरियल 1 है, ए है 1, बी है -5 और सी है 6। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। रूट्स रियल और अनइक्वल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर -5x + 6, इसकी रूट्स क्या आएंगी, -3 और -2, इसके टुकड़े बनेंगे तो 3 और 2 आएंगी। तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल 3 और 2 आ गई। हो गया यहाँ तक। अब वो कहता है अगला डालो, अगला सीरियल डालो और अगली कॉफिशिएंट डालो। अगला सीरियल 2 है। अब कॉफिशिएंट मैंने यहाँ लिखे थे
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो मेरे कोएफिशिएंट है 1 -4 और 4। आप देखो इसकी रूट्स क्या आनी चाहिए, 2 और 2 दो इक्वल आएंगी, एंटर। सीरियल 2 a1 b-4 c4 रूट्स आर रियल एंड इक्वल 2। ठीक है यहाँ तक। अब अगला 3 सीरियल डालो। 3 सीरियल डाला, मान लेते हैं मैंने यहाँ वैल्यू क्या दी थी 3 सीरियल में, यहाँ थी +4 1 +4 और 4, मतलब 1 4 और 4। इसमें रूट्स आएंगी -2 रियल और इक्वल। तो मेरा लिखा हुआ आ रहा है सीरियल इज इक्वल टू 3, ए है 1 बी है 4 सी है 4, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कितनी आई है -2। अब अगला सीरियल 4। अब मैंने यहाँ मानी थी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यानी कि 1 -1 और 1। सीरियल 4 है, ए बी सी तीनों आ गए, इमेजिनरी रूट्स आएंगी और ये उनकी वैल्यू आएगी। अगला सीरियल 5, फिर मैंने वैल्यू दी 1 1 1 1 1 1, तो आपकी ये वैल्यूज हैं और ये रूट्स इमेजिनरी आएंगी, हमें पता है। और तो ये लिस्ट का आंसर निकल रहा है इस तरीके से। तो सीरियल का सब रूटीन से कोई लेना देना नहीं, सब रूटीन में तो रूट के आंसर निकले हैं और वो प्रिंट हो गया यहाँ। सब रूटीन ने आई को जब 1 कहा तो अब इससे बाहर आना, देखो पहले बाहर आओ, इससे बाहर आना मुश्किल है, 0 डालना पड़ेगा आपको लिस्ट में, 0 कोई भी वैल्यू डाल लो, अब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो कहता है प्रेस रिटर्न टू क्लोज। ये हमारा प्रोग्राम था। अब उसने क्या किया है, आई को 1 2 3 जो भी निकला उसका कैलकुलेशन में सब रूटीन की, वो उसने ऊपर दे दिया और वही आंसर प्रिंट हो गया बस। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं अपने हाथ से। 11:24 हुए हैं, 10-15 मिनट में ओवर हो जाएगा, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सिर्फ आपको जैसी बनाओगे तो एक बार शुरू करने की देर होती है, काम जल्दी खत्म होता है। हम नई फाइल ले रहे हैं, ओपन नहीं कर रहे, फाइल न्यू फाइल। ठीक है, हमने कहा प्रोग्राम रूट्स $_ sub, सब रूटीन में sub, इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन के बाद हम क्या कहेंगे, रियल ए बी सी RX1। RX से भी बचना चाहो तो R1 R2 R3 कर लो, और I1 I2 I3 और भी छोटा हो जाएगा, R1 R2 R3 रियल हो गया ना, R3 नहीं R2 तक है, और I1 और I2, और एक I है। चलो वो I हमारा वो है सिलेक्ट केस। ठीक है, और ये रियल नहीं होगा, ये तो इंटीजर होएगा I तो। और आपके पास यहाँ डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकलना नहीं है, एक सीरियल आना है वो भी इंटीजर है। चलो जी, बस इंटीजर। इंटीजर में क्या क्या डालें, I और सीरियल। अब रीड क्या प्रिंट क्या करेंगे, स्क्रीन पर हम प्रिंट कर देते हैं एंटर सीरियल। इस प्रिंट से पहले ही डू लगाना जरूरी है, क्यों? अगर डू ना लगाया तो ये बार बार चलेगा ही नहीं, फिर बार बार लिखी हुई नहीं आएगी वो लाइन कि एंटर सीरियल। अगर मैंने ये डू नहीं लगाया तो ये एक बार शुरू में लिख देगा एंटर सीरियल A, B, C, बार बार नहीं लिखेगा ना, फिर हमें तो बार बार चाहिए कि वो डाटा मांगे हमसे, इसलिए मुझे ये डू शुरू करके फिर लिखना है। और रीड भी वो बार बार करेगा, लिस्ट है, पूरी लिस्ट को बार बार रीड करना है उसने, इसलिए डू पहले शुरू होएगा। डू लूप है कि लूप है, बार बार ये प्रिंट आएगा, बार बार रीड होगा।
तो रीड में सीरियल ए बी और सी हो गया रीड। अब वो क्या कहेगा, इफ सीरियल 0 एग्जिट, और ठीक है, और नहीं तो अगर नहीं है 0 तो फिर प्रिंट करो जो जो वैल्यू है इनको, ताकि पढ़ने वाले को मतलब रिकॉर्ड के लिए समझ आए कि ये आया है वैल्यू, बंदे ने ये डाली है। प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स। अगर कोई बेवकूफ बच्चा हो और मतलब उसको आता ही ना हो कुछ, तो वो सीरियल डाले ही ना, एबीसी डाले, तो वो रन ही नहीं होएगा प्रोग्राम। प्रिंट में वो बताएगा तो सही कि सीरियल ये है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डालने वाले ने ये वैल्यूज इनपुट की हैं, अब इनके लिए हम रिजल्ट निकालने चले हैं। यहाँ आएगा सीरियल इज इक्वल टू कोट्स बंद कॉमा सीरियल ए इज इक्वल टू कोट्स बंद कॉमा ए कॉमा बी is equal to quotes comma c comma c is equal to quotes 1 comma c की ये वैल्यूज हैं। अब प्रिंट हो गया। अब उसने क्या करना है, सिलेक्ट केस लगानी है, सिलेक्ट केस, और आई पर लगाना है तो आई। अब क्या करेगा, केस 1 कि अगर आई 1 है तो उसने प्रिंट करना है। अब ये आपने अपनी तरफ से बनाना है सीक्वेंस। मान लो अब इमेजिनरी रूट्स ले रहे हैं सबसे पहले, तो इमेजिनरी रूट्स इज इक्वल टू कॉमा R1 कॉमा प्लस आयोटा आना है ना, प्लस आयोटा कॉमा और I1 कॉमा। अगली रूट के लिए एंड लगा लो, तो ए एंड डी एंड, ताकि पता चले अब अगली रूट स्टार्ट हो गई है। R2 अब प्लस की जगह माइनस और आयोटा फोर्स 1 और I2। ये आपका इमेजिनरी रूट्स प्रिंट हो गई। केस 2, केस 2 में आप क्या कहोगे, प्रिंट, मान लेते हैं रियल रूट्स का मामला ले रहे हैं, स्टार कॉमा कोट्स रियल इक्वल रूट्स इज इक्वल टू, बस R1 है, फिर उसी में सारा आंसर लिखवा देंगे। R1 में इक्वल है रूट्स, एक आंसर दूसरा समझ लो। केस 3, केस 3 में प्रिंट स्टार कॉमा रियल अनइक्वल रूट्स इज इक्वल टू कॉमा, एक तो R1 और एक R2। अब एंड ये कॉल सब रूटीन तो अभी भी नहीं किया मैंने, कहाँ होना है कॉल सब रूटीन, डू के अंदर होना है। मैंने कॉल सब रूटीन करना था, पिछले वो प्रोग्रामिंग में भी भूल गए थे। जब प्रिंट हो गया, जब एबीसी वैल्यू उसको मिल गई, सिलेक्ट केस से पहले कॉल सब रूटीन है, देखो प्रिंट हो गया, सिलेक्ट केस से पहले ही कॉल हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्ट केस से पहले इसलिए करना पड़ेगा, वो कॉल करके ही तो रिटर्न करेगा। आई केस तो वही डिसाइड करके लाएगा कि कौन सा है कॉल। सब रूटीन का नाम है रूट्स। यहाँ सब रूटीन का नाम डिक्लेयर नहीं करना होता, इंटीजर रियल कुछ नहीं बताना होता, तो ये फ्री है। उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं मेन ए बी सी R1 R2 I1 I2 और एक आई। 3 3 6 7 8 पूरे हो गए। कॉल हो गया, फिर सिलेक्ट केस शुरू होनी है, फिर ये
अब इसके बाद एंड सिलेक्ट एंड सिलेक्ट के बाद एंड प्रोग्राम। इफ का एंड इफ नहीं आएगा, एग्जिट है यहाँ, इफ और एग्जिट में एंड इफ नहीं आता। एंड प्रोग्राम, इसका नाम था रूट्स डबल अंडरस्कोर और सब। मैं फाइल भी सेव कर देती हूँ, रूट्स डबल अंडरस्कोर और सब। हो गया यहाँ तक का काम। देखो मैच करो, कुछ कमी अभी भी रह गई है। केस 1 आ गया, केस 2 आ गया, केस 3 आ गया। एंड सेलेक्ट एंड डू नहीं किया शायद हमने। एंड एंड डू नहीं लिखा मैंने। हाँ, एंड डू। अब सब रूटीन बनाना है, तो कमेंट डालते हैं सब रूटीन रूट्स। कमेंट जरूरी नहीं है, मर्जी है कमेंट। अब वो सब रूटीन का तरीका होता था, कैपिटल में लिखो, नीला हो जाएगा ये सब रूटीन। फिर इसका नाम, फिर इसके आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में ए है, बी है, सी, R1, R2, I1, I2 और I। उसके बाद इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन के बाद रियल इंटेंट इन। ए कॉमा बी कॉमा सी। हमने सीरियल भी दिया था इनपुट में, लेकिन यहाँ सीरियल का कोई मतलब नहीं है। इसको नहीं पता कितनी लिस्ट है, इसके पास एक इक्वेशन की वैल्यू आती है, ये उसका आंसर निकाल के भेज देता है। फिर अगली इक्वेशन के एबीसी आते हैं, फिर ये उसका R1 R2 I1 I2 निकाल के भेज देता है और आई लगा देता है उसके साथ कि केस नंबर ये है। तो इसके लिए तो एक ही इक्वेशन है, इसलिए इसको सीरियल से कोई मतलब नहीं है। अगली बात, रियल इंटेंट आउट कॉमा इंटेंट आउट। अब यहाँ भी 2 कॉलन। अब है R1 R2 I1 I2। अब रियल, ये भी इंटेंट इन है लेकिन इंटीजर है, आई। तो इंटीजर इंटेंट इन आई। अब रियल में डी डिस्क्रिमिनेंट भी है, तो रियल में है वो, इसलिए उसको सिर्फ डी ऐसे लिख दो। ना वो इन है ना वो आउट है, वो उस प्रोग्राम के बीच में यूज हो रहा है। इन आउट लगा सकते हैं उसके लिए। रियल डी हो गया। और एप्साइल वो पैरामीटर, रियल पैरामीटर 2 कॉलन EPS इज इक्वल टू 0.5 E -5। यहाँ जीरो लगाना है लगा लो, पॉइंट कई बार नहीं पता चलता। हो गया, ये डिक्लेरेशन हो गई। डिक्लेरेशन के बाद क्या शुरू होगा? इफ। पहले डी निकलेगा डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू बी स्टार बी -4 स्टार ए स्टार सी। अब इफ स्टार्ट होगा। इफ डी स्ट्रिक्टली लेस देन 0, देन डी इज इक्वल टू -d। और R1 R1 में आएगा -b स्लैश 2.0 स्टार ए। R2 में भी यही आना है, डाल दो सेम, कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है। और I1 में आएगा SQRT डी स्लैश 2.0
स्टार ए, और I2 भी यही आएगा सेम। हम यहाँ चारों वेरिएबल अपना डाल के फ्री हो जाएंगे, वो कंप्यूटर अपने आप माथा पच्ची मारता रहेगा कि क्या करना है उसने। हो गया यहाँ तक। ये 2.0 को ब्रैकेट में डालना है, डाल सकते हो, क्योंकि 0.0 है तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, सही हो गया। आयोटा आएगा तो हमने लगा दिया। अब I इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एल्स इफ, एल्स इफ में दूसरा केस लेस देन एप्सिलॉन ले ले, EPS लेस देन या इक्वल टू एप्सिलॉन, नहीं तो EPS से भी कम, इक्वल टू भी ले सकते हैं। देन तो आपका रूट्स इक्वल आनी है, रियल बस R1 निकलना है। R1 में क्या आएगा, R1 में आएगा बस -b ओवर ये वाला सेम आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो 0 हो जाएगा। I इज इक्वल टू 2, ये केस नंबर है हमारा 2। हमने सिलेक्ट केस में यही डाले थे, या सिलेक्ट केस में ऑर्डर बदल, ठीक है, सिलेक्ट केस में इक्वल रूट्स है, फिर लास्ट में अनइक्वल है। अब एल्स, एल्स में कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। एल्स अब आपका R1 आएगा, ये जो पहले था -b प्लस SQRT D, अब स्लैश, पूरे का स्लैश है तो बड़ी एक ब्रैकेट और लगा लो, स्लैश 2.0 स्टार ए, ठीक है। R2 में यही सेम है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आएगा, -b माइनस स्क्वायर रूट डी, यहाँ माइनस आएगा बस, और I इज इक्वल टू 3। अब आप एंड इफ करोगे, और एंड इफ के बाद रिटर्न और एंड सब रूटीन, कंट्रोल एस, चलो बिल्ड करते हैं, कोई कमी रह भी गई होगी तो पता चल जाएगी। कंपाइल 37 40 44, 37 40 44, क्या कमी है, हमने आई को डिक्लेयर नहीं किया, किया है। ये इंटेंट इनपुट कहाँ से आ गया, ये आउट है, मिस्टेक तो है ये तो आंसर है, रिटर्न होना है ये, तो कंट्रोल एस बिल्ड कंपाइल, नो एरर्स आ गए। तो इंटेंट इन और आउट का कितना फर्क है। अब रन, स्टार्ट रन, यस, लिखेगा ये एंटर सीरियल ABC, सीरियल 1 ABC, हम वही वैल्यूज ले लेते हैं एज इट इज, क्योंकि अभी हमने कुछ और नहीं सोचा। 1 -5 6, फिर 1 -4 4, 1 -5 6, रूट्स रियल अनइक्वल 3 और 2, अगली वैल्यू 2 पर 1 -4 4, रूट्स इक्वल आ गई 2 2। अगला सीरियल नंबर 3, वैल्यू है 1 4 4, -2 आएंगी रूट्स, इक्वल एंड रियल। अगला सीरियल नंबर 4 1 1 1, तो ये आ गई आपके पास। और अगला 5 सीरियल नंबर 1 -1 1, तो ये आपका रन हो गया प्रोग्राम। अब रिटर्न करने के लिए, मतलब इसको बंद करने के लिए 0
सीरियल नंबर डालो, देखो होता है रिटर्न? नहीं हुआ। तो इसका मतलब 0 सीरियल नंबर डालने के बाद भी आपको 1 कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, तब जाकर ये रहेगा रिटर्न टू क्लोजिंग। ठीक है, ये दोनों प्रोग्राम्स ये आपके साथ बना है अब मेरा, तो यही मैं शेयर करूंगी आपको गूगल क्लासरूम में, छोटा ही है, कंट्रोल एस। अब ये हमारी क्लास होती है ओवर, रिकॉर्डिंग को